सर, ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और साथ ही ममता ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सीबीआई की ये जांच 2013 में हुई। उसमें यूपीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब गठित नहीं हुई थी। और ये जांच सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार होती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, यही दल थे। अब जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत सीबीआई को लगता है, क्योंकि जांच इस सारे घोटाले का केंद्र पश्चिम बंगाल है और उस एसआईटी जो गठित की गई थी प्रदेश की ओर से, उसके ये आला अधिकारी हैं। स्वाभाविक है, सीबीआई को लगता है कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए, उनका भी मत प्राप्त होना चाहिए। बार बार उनको समझ जाता है, बार बार वो बहानेबाजी करके अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते, उपस्थित नहीं रहते। अब बताइए सीबीआई क्या करे? या तो अपना दायित्व निभाए या हाथ पर हाथ धर के घर बैठ जाए। अब दायित्व निभाने की खातिर, ताकि कल को सीबीआई को यह आरोप ना आए कि उसने कुछ कार्रवाई नहीं की, वो पश्चिम बंगाल पहुंचती है उनकी टीम। और जब वो जांच करने के लिए या पूछताछ करने के लिए या चर्चा करने के लिए उन अधिकारी के साथ पहुंचती है, तो उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। अब ये कहां की संवैधानिक मर्यादा है और कहां की कानूनी मर्यादा है? हम ये ना भूलें कि जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनके ऊपर एक के बाद एक लगातार ऐसे केस बने थे सीबीआई के, उनके खिलाफ तो थे लेकिन जिसमें कोई आधार नहीं था, और बाद में वो सारे निराधार प्रमाणित हुए, सिद्ध हुए, उन्हें क्लीन चिट दिया गया। लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के समक्ष जाने से इनकार नहीं किया, बल्कि वॉलंटरी खुद अपने आप को घंटों घंटों तक पूछताछ के लिए उपस्थित करते रहे, ताकि एक उदाहरण स्थापित हो कि इन आला पदों पर आसीन राजनेताओं को किस प्रकार संविधान की मर्यादा का पालन करने का उदाहरण स्थापित करना। यहां उसके विपरीत हो रहा है। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारी जाकर के राजनीतिक धरने पर बैठते हैं और अपने प्रशासनीय नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। चलिए सर, दूसरी बात ये धरने पर बैठ जाता है, आपके पास कार्डर कंट्रोल मंत्रालय है, क्या कार्रवाई करेंगे आप, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, एक बात, इस हद तक तो मैं आपसे सहमत हूं कि जो सर्विस रूल्स की गाइडलाइंस है, उनका ये तकाजा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, उसका व्यवहार, और किसी राजनीतिक मंच पर जाकर के धरने पर बैठना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और यदि कल ये मुख्यमंत्री कहें कि ये जो पुलिस अधिकारी थी ये इसलिए आए थे कि मैंने इनको चर्चा पे बुलाया था, चूंकि मैं धरने पर बैठी थी तो इसलिए उनके धरना प्रदर्शन के वेन्यू पर आना अनिवार्य था, तो ये भी एक तरह से कानून को मैनिपुलेशन करने वाली बात है, जो अपेक्षित नहीं रहती एक मुख्यमंत्री के स्तर पर काम करने वाले किसी। जी सर, तो आपको क्या लगता है कि क्या बंगाल में हुई इस घटना ने बीजेपी बनाम ऑल विपक्ष कर दिया है? क्या आप मानेंगे इस बात को? देखिए, ये जो बीजेपी वर्सेज ऑल है, ये तो एक बड़ा रोचक स्थिति है। आपने देखा होगा कुछ समय से ये प्रक्रिया चल रही है। ये रोज सुबह उठ करके ये सारे महानुभाव ढूंढने लगते हैं कि आज कोई ऐसा विषय मिले, हम इकट्ठे आकर के खड़े हो जाए। आज मीडिया मित्रों के माध्यम से ये विषय मिल गया तो ये उत्साहित होकर इकट्ठे हो गए। लेकिन इससे कोई पूछे, और ये देश पूछेगा कि क्या ये भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए इकट्ठे हो गए? तो ये गठबंधन क्या देश को सुशासन देने के लिए है या देश के भ्रष्टाचार घोटालों को पर्दे में डालने का, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए है, ये कवर अप करने के लिए है? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ये 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, कोई मां बेटा की पार्टी नहीं है। ये तो हर प्रदेश में चलिए पूरे उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरे आत्मबल के साथ चुनाव लड़ेगी और विजय स्थापित करेगी।
तो गृह मंत्री ने कहा कि वहां पर ढांचा हिल गया है, और इसी बात पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ढांचा अगर हिल गया है तो आपको क्या लगता है, ऐसे में क्या सरकार के पास धारा 356 का विकल्प है? क्या सरकार 356 लगाने पर विचार कर रही है? सच पूछिए तो इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे दायित्व क्षेत्र से बाहर भी रहेगा। जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा संसद में, उसमें कुछ और जोड़ने का औचित्य नहीं, लेकिन निश्चय ही जैसे उन्होंने कहा कि सारे घटनाक्रम का संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी उचित होगा वो रुख अपनाया जाएगा। चलिए ठीक है सर, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आपको क्या लगता है फैसला आपके पक्ष में हो सकता है? और अगर हुआ तो कार्डर कंट्रोल मंत्रालय आपके पास होने के नाते आप उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें विषय है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, परंतु मुझे विश्वास है कि जो भी न्यायपूर्वक रुख होगा वही अपनाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी